कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। एक बाप अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सके। जज साहब ने पूछा, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है? बेटा आपका है, आपके बेटे को हर महीने खर्च देना चाहिए। बाप ने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हर महीने अपने बेटे से खर्चा लेना है, वो चाहे कम ही क्यों ना हो। जज साहब बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले, आप इतने मालदार हो तो आपको बेटे से क्यों पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई? बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत में बुला लीजिए तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जज साहब ने बेटे को अदालत में बुलाया। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वे कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, जज साहब, मेरे पिताजी एक बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर वो भला मुझसे पैसे क्यों चाहते हैं? जज साहब ने कहा, ये आपके पिताजी की मांग है और वे अपने आप में स्वतंत्र हैं। पिताजी ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वे हर महीने मुझे 100 रुपए देने आए, और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी ना करे। आप एक समय ऐसा फिक्स कर दीजिए। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम हर महीने 100 रुपए 2 तारीख को बिना देरी किए अपने पिताजी को आकर दोगे, और वो भी उनके हाथों में। ये अदालत तुम्हें ये हुक्म देती है। मुकदमा खत्म हो गया। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब बूढ़े आदमी को अपने केबिन में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने बेटे के खिलाफ ये केस क्यों किया? आप तो एक बहुत अमीर आदमी हो और आपने मांगी भी है तो वो मात्र एक इतनी छोटी सी रकम 100 रुपए। बूढ़े आदमी ने जज साहब से रोते हुए कहा कि जज साहब, मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। वे अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, एक जमाना गुजर गया उससे मिला नहीं, और ना ही उससे बात हुई, ना ही कभी आमना सामना हुआ, और यहाँ तक कि फोन पर भी कोई बात नहीं होती है। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि हर महीने मैं उससे मिल सकूं और मैं उसको देखकर खुश हो लिया करूंगा। बूढ़े की ये बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं उसको नजरअंदाज और पिता का ख्याल न रखने के जुर्म में सजा कर देता। बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सजा करते तो मेरे लिए ये बड़े दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सजा मिले। मैं और मेरे अलावा कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके सामने या उसकी वजह से उसके बेटे को कोई तकलीफ हो या कोई सजा मिले। दोस्तों, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि माँ बाप को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उनको आपके समय की जरूरत है। वक्त के रहते उनसे रोज बातें कर लिया करो, आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा, वरना एक दिन याद करके पछताओगे और उनको याद करके अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। माँ बाप की कद्र उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। इस कहानी को सुनकर आप आज से ही ये प्रण लें कि आप हर रोज 5 मिनट अपने माँ बाप से अवश्य ही बात करेंगे और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।